हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ पॉलिटी सेशन क्लास नंबर 10th का। और अभी मैं कराने वाला हूँ आपको चैप्टर नंबर 5। उससे पहले 4 सेंट्रल आइडियाज़ मैं करा चुका हूँ और बिल्कुल ही सिंपल भाषा में और शॉर्ट रूप में। आप इसको अच्छे से वॉच करें, लिखें और याद करें। आपके बोर्ड के एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आना ही आना है, इम्पोर्टेंट्स है। और उसके लिए अगर आपने ऐसा कर पाते हैं तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। ठीक है, तो हम करा रहे हैं आपके लिए यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए तैयार। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करा रहा है, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो हिंदी की हो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी कराएंगे पूरी तैयारी हाई स्कूल के लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को अच्छे से वॉच करें। अगर चैनल वॉच करते समय अच्छा लगता है तो चैनल के वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, अपना तो भला हो ही रहा है लेकिन दूसरे का भी भला होता है, क्योंकि मित्रता सबसे बड़ी चीज़ होती है दुनिया में। तो अगर आप इसको कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 है क्लास नंबर 10th का, द वॉल पोएम। इसको लिखा है जॉन वेरीमैन ने। इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोएट्स का नाम है जॉन वेरीमैन। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, आप इसको याद करिए। ठीक है, इन दिस पोएम द बॉय loses his favorite ball and becomes very upset. Throughout this poem, the poet wants to convey a message for the mankind that all human beings must get ready for the loss of their dear things. It is an integral part of life. The sooner one understands it, the better it is. तो ये सेंट्रल आइडियाज है 1 2 3 4 5 मार्क्स का है। ये आपके यूपी बोर्ड में आना ही आना है। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 सेंट्रल आइडिया आएगा। और कौन सा आएगा ये पता नहीं है, आपको सारे याद करने हैं। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग के 3 याद कर लीजिए, 3 में से आपको 1-2 देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना। मैं आपके लिए कराऊंगा सारे सेंट्रल आइडियाज। पोएट्री का सेशन पूरा कंप्लीट, अभी करा रहा हूँ सेंट्रल आइडियाज, फिर मैं कराऊंगा इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अभी आप देखिए। अच्छा, ये है कुछ मैंने चीजें लिखी हैं, इसको आप देख लीजिए। कविता में क्या संदेश देना चाहती है, ये जो कविता है द वॉल पोएम, ये हमें क्या संदेश देना चाहती है, और इसको लिखा है जॉन वेरीमैन ने। ये हमें क्या संदेश देना चाहती है उसके विषय में जानते हैं। लड़के के गेंद खोने के दुख, जब कोई हमारी प्यारी वस्तु होती है और वो खो जाती है, सपोज दैट तुम्हारी कोई फेवरेट वस्तु है और वो खो जाए या गुम हो जाए और दिख नहीं रही हो, तो आप एकदम उदास हो जाएंगे और उसके विषय में आप चिंता करने लगेंगे, वो चीज़ मेरी गई तो गई कहाँ। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब कोई प्यारी चीज़ हमसे खो जाती है। ठीक है, इस प्रकार के अनुभव से निपटने के तरीके के बारे में बताएगा। जब दुख हो जाता है किसी चीज़ को खोने के लिए, तो उसको हमें कैसे भूलना है और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, उसके विषय में ये कविता हमें सूचना देती है। आगे मैंने लिखा है कि यह महसूस करते हुए कि जीवन चलता है, नुकसान के बावजूद आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, लाइफ में लाभ हानि लगा रहता है, तो हमें हानि हो गई तो इसका मतलब नहीं हमारा जीवन ही समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमें हानि को छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आज हानि हुई है तो कभी लाभ भी होगा। क्यों कहते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और नोट में लिखा है कि मनुष्य को अपनी हानि को स्वीकार करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ मनुष्य ने अपनी हानि स्वीकार कर ली, तो आप ये मानिए जो गलती हम कर देते हैं, गलती को हम स्वीकार कर लें तो गलती से भी हमें सीख मिलती है। गलती से क्या मिलती है? सीख मिलती है, और हम अपनी गलती को सुधार सकें। कह सकते हैं कि हारने के बाद हमें उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करने के बाद फिर हमें उनको सही करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। कह सकते हैं डर के आगे जीत है। डरना नहीं चाहिए, साहब अब हमें गलती होगी, अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो गलती है उसको स्वीकार करो और उसमें आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अपने आप को और अच्छा बेहतर करो। ठीक है,
उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है आपका सेंट्रल आइडिया। ये आपको सेशन नहीं लिखना है पेपर में, ये आपको पार्ट्स नहीं लिखना है हिंदी वाला, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है इसके विषय में, ये आपको वहाँ नोट डाउन नहीं करना। बस आपको अगर ये आ जाता है द वॉल पोएम तो आपको बस सेंट्रल आइडिया ये लिखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, एक बार और रिवीन करा देता हूँ ताकि और अच्छा सा आपको याद हो जाए। इन दिस पोएम द बॉय loses his favorite balls and becomes very upset. Throughout this poem, the poet wants to convey message for the mankind that all human beings must get ready for the loss of their dear thing. It is an integral part of life. The sooner one understands it, the better it is. तो आशा करता हूँ आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। और मैं आपसे बोलता हूँ जब भी आप वीडियोस को वॉच करें, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और चीज़ों को नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप अपनी नोटबुक से इसको देखकर याद कर पाएँ और इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। अगर चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। ले लिया होगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं और वीडियो वॉच करते करते आपको ऐसा महसूस हो कि वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, ठीक है, तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।